श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है। स्नातक द्वितीय वर्ष के उन विद्यार्थियों के साथ जो हिंदी प्रतिष्ठा से संबंधित है। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के अंतर्गत आज हम समकालीन काव्य संग्रह से एक ऐसे कवि को ले रहे हैं जिनके बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं। जी हाँ, मैं मुक्तिबोध की ही बात कर रहा हूँ। मुक्तिबोध के संदर्भ में आज का जो अंश है वह परीक्षा के लिए जरूरी प्रतीत होता है। हम कह सकते हैं मुक्तिबोध की कविताओं का भाव सौंदर्य अथवा नई कविता की विशेषताओं के आधार पर मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश। मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश, यह प्रकाश गंभीर प्रकाश है। तार सप्तक के प्रकाशन से आधुनिक हिंदी साहित्य को नई कविता मिली। तार सप्तक के प्रकाशन से ही नई कविता मिली हिंदी साहित्य को। आधुनिक हिंदी साहित्य नई कविता को पाकर भी नाचने लगा। नई कविता के कंगूरे पर ही मिले मुक्तिबोध। नई कविता के कंगूरे पर मुक्तिबोध मिले अंधेरे के साथ। अंधेरे में मुक्तिबोध रहकर भी एक ऐसा प्रकाश विकीर्ण कर पाए जो आज तक भी अडिग है, हमेशा अडिग रहेगा। मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा के ओजस्वी साहित्यकार माने जाते हैं। नई कविता के क्षेत्र में इनका अतिशय महत्वपूर्ण स्थान सिद्ध हो चुका है। इन्होंने छायावाद की सीमाओं का अतिक्रमण कर प्रगतिवाद के पथ से होते हुए मार्क्सवादी दर्शन के अनेक प्रयोग किए। इस कारण कुछ आलोचक इन्हें प्रयोगवादी काव्य चेतना के प्रखर कवि के रूप में भी मान्यता देने लगी, मान्यता प्रदान करने लगी। मार्क्सवादी चिंतन के कारण इनके काव्य में कोरी भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं रहा। इनकी कविताओं में जीवन संघर्ष और जटिलताओं की सहज अनुभूति दिखाई पड़ती है। इनकी काव्यगत विशेषताओं को जब हम गहराई से देखते हैं तब स्पष्ट होता है कि नई कविता की जो भी विशेषताएं हैं वे तमाम विशेषताएं इनके काव्यों में भी पाई जाती हैं। उन तमाम विशेषताओं को हम अलग अलग करने के लिए उपशीर्षकों में बांट सकते हैं। पहला उपशीर्षक है तीक्ष्ण एवं विशिष्ट व्यक्तिवाद। नई कविता व्यक्तिवाद के मूल से उत्पन्न कविता है। यह व्यक्तिवाद द्वितीय महायुद्ध के बाद तेजी से उभरा है। नई कविता के कवियों ने तीक्ष्ण और विशिष्ट व्यक्तिवाद के साये में ही अपनी रचनाओं को आगे की ओर बढ़ाने का काम किया है। तीक्ष्ण एवं विशिष्ट व्यक्तिवाद के अंतर्गत हम मुक्तिबोध जी की अग्रांकित पंक्तियों को रख सकते हैं। कर सको घृणा क्या, इतने रखते हो अखंड तुम प्रेम। कर सको घृणा क्या, इतने रखते हो तुम अखंड प्रेम। जितनी अखंड हो सके घृणा, उतना प्रचंड रखते क्या जीवन का व्रत नेम। यह तीक्ष्ण और विशिष्ट व्यक्तिवाद है। कवि दो टूक शब्दों में पूछ रहा है, कर सको घृणा क्या, कर सको घृणा क्या, इतने रखते हो अखंड तुम प्रेम। अखंड प्रेम इतना रखते हो कि उससे क्या तुम घृणा कर सकते हो। ये अखंड प्रेम किससे है? ये अखंड प्रेम है पूंजीवाद से। तो पूंजीवाद से घृणा होगी तो कैसे होगी। प्रचंड, उतना प्रचंड रखते क्या जीवन का व्रत नेम। जीवन का व्रत नेम मतलब क्या? आत्मिक अनुशासन। आत्मिक अनुशासन का मतलब क्या? समरसता। समरसता के साये में ही कुछ भी संभव है। कवि यहाँ इसी भाव को व्यक्त करते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
दूसरा उपशीर्षक हम देखें, निराशा की तीव्रता। नई कविता में निराशा की तीव्रता है छायावाद की तरह ही। छायावाद में भी व्यक्तिवाद है, लेकिन वहां जो व्यक्तिवाद है वह इतना तीक्ष्ण और विशिष्ट नहीं है। छायावाद में निराशा की तीव्रता है, लेकिन यहां जो निराशा की तीव्रता है वह छायावाद से कहीं ज्यादा है। मुक्तिबोध लिखते हैं, घनी रात बादल रिमझिम है, घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मूक कवि का मन गीला, कवि का मन गीला। यह सब क्षणिक क्षणिक जीवन है, मानव जीवन है क्षणभंगुर, पूर्ण निराशा है। मानव जीवन है क्षणभंगुर, यानी क्षणभंगुर है मतलब कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्षण में ही जीवन का संपूर्ण रण है। क्षण क्षण जो कर्मरत रहता है वही यशस्वी होता है, वही अमर होता है। तो हम देखते हैं कि नई कविता की विशेषता है यह निराशा की तीव्रता। अगली विशेषता नई कविता और मुक्तिबोध काव्य की जो रेखांकित है वह है आत्मालोचन। आत्मालोचन, तकरीबन सभी युग में आत्मालोचन की लाली फैलती रही है। यहाँ भी मुक्तिबोध आत्मालोचन की लाली से वंचित नहीं है। वो लिखते हैं, आत्मवंचना पीड़ित मेरा, आत्मवंचना पीड़ित मेरा, तिमिर गगन उड़ बिंबित मुख पर, तिमिर गगन उड़ बिंबित मुख पर, सिहर उठा मैं अश्रु मलिन मुख, सिहर उठा मैं अश्रु मलिन मुख, अपने अंतर के दर्शन कर, अभ्यंतर का दर्शन कर मलिन हो गया मुख। आत्मलोचना स्वयं को पढ़ना है। जब खुद को कवि ने पढ़ना शुरू किया तो उसका मुख मलिन हो गया। ये आत्मदर्शन है। इसी आत्मदर्शन की ओर हमारे आदिकालीन ऋषि मुनियों ने आलोक विकीर्ण करते रहे। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए उन्होंने इसी आत्मलोचन को खोलने के लिए विभिन्न प्रकार के योगों का भी सूत्रपात करते रहे। हम देखते हैं कि आधुनिक युग के भी जो साहित्यकार हैं उन्होंने भी आत्मलोचन को खोलने का प्रयास किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। आचार्य विनोबा भावे ने भी स्वरूप देखिए निबंध के माध्यम से इसी आत्मलोचन की ओर ध्यान दिया है। तो हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषता आत्मलोचन के उपरांत जो विशेषता सबसे ज्यादा रेखांकित है वह है मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्सवादी दर्शन ने दुनिया को प्रभावित किया। मार्क्सवादी दर्शन का आधार भारत में भी आदिकाल से ही बनना प्रारंभ हो गया। स्वीकार किया इसे तकरीबन तमाम युगीन क्रांतिकारी कवियों ने। क्रमशः मेरा झुकाव मार्क्सवाद की ओर हुआ। मुक्तिबोध लिखते हैं अपनी कविता में, क्रमशः मेरा झुकाव मार्क्सवाद की ओर हुआ, अधिक वैज्ञानिक, अधिक मूर्त और अधिक तेजस्वी दृष्टिकोण मुझे प्राप्त हुआ। यह व्यक्तिगत उनका अनुभव है। नई कविता व्यक्तिगत अनुभव का भी भव्य संसार है। मुक्तिबोध का अनुभव यह कहता है कि मार्क्सवाद में ही उन्हें त्राण मिला, मार्क्सवाद में ही उन्हें एक ऐसा पैगाम मिला जो दुनिया को समरस बना सकता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी कविता की अगली विशेषता जो है वह है समाजवादी यथार्थ के प्रति। समाजवादी यथार्थ का नगारा भी आदिकाल से बजता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन नई कविता के मुक्तिबोध ने इस नगाड़े पर ऐसी चोट की है जो अत्यंत गंभीर प्रतीत होती है। उन्होंने लिखा, आज के अभाव के व कल के अभाव के, आज के अभाव के व कल के अभाव के व परसों की मृत्यु के व परसों की मृत्यु के दैन्य
के अपमान के, ये कविता है जहां कवि अस्थिर हो जाता है समाजवादी यथार्थ के प्रति। समाजवादी यथार्थ बिल्कुल नग्न है मुक्तिबोध के काव्य में। हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध ने अपने काव्य के माध्यम से जिस समाजवादी यथार्थ का पर्दाफाश किया है वह आज भी उसी प्रकार से दिख रहा है। पूंजीवाद का विरोध यह इनके काव्य की अगली विशेषता है और शायद कहें तो अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता है पूंजीवाद का विरोध, जिसमें वह कहते हैं तू है मरण तू है रिक्त। पूंजीवाद को क्या कहते हैं? तू है मरण तू है रिक्त, तू है धर्म, तू है मरण तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तू है व्यर्थ, तेरा नाश हो केवल एक तेरा अर्थ, सीधे प्रहार है। कहीं कोई रुकावट मुक्तिबोध के की वाणी में नहीं है। वह पूंजीवाद का नाश चाहते हैं। नई कविता पूंजीवाद का नाश चाहती है। नई कविता जनवाद की कोख से ही तो निकली है। वह पूंजीवाद का नाश अवश्य चाहेगी। मुक्तिबोध की कविता भी पूंजीवाद का नाश चाहती है। आगे कहते हैं कि इनकी कविता में भावुकता गंभीर है, गंभीर भावुकता, दुरूहता, इस प्रकार से कई विशेषताएं इनकी है। दुरूहता तो इतनी है कि कहीं कहीं अर्थ ही नहीं मिलते हैं। जहां अर्थ नहीं मिलते हैं वहां अर्थ की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ मुक्तिबोध जी को ही हुई होगी। अस्तु हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध का काव्य युग बोध के साथ उनकी मानसिक चेतना का परिचायक है। युग बोध के साथ उनकी मानसिक चेतना का परिचायक है। उनका काव्य रूपी भव्य प्रासाद, उनका काव्य रूपी भव्य प्रासाद विविध तत्वों विशेषताओं से मंडित है। आधुनिक हिंदी कवियों में यथार्थ सामाजिक चेतना तथा कोरी भावुकता से रहित जिन कवियों की प्रायः चर्चा की जाती है उनमें मुक्तिबोध जी अग्रणी कवि के रूप में होते हैं। शेष दूसरे वर्ग में। ओम शांति शांति।